ये क्या है? पोछा नहीं लगाई तूने अभी तक। फर्श देख कितना गंदा हो रखा है। मम्मी जी वो पहले मैंने सोचा टिफिन बना देती, उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। कितने गंदे छींटे हैं इस पर, साफ कर इसको। मम्मी जी थोड़ा ठंडा रहता है पानी टंकी में, तो मैंने सोचा थोड़ी धूप आ जाती है फिर लगा दूंगी। क्या हालत बना रखी है घर की। भगवान के घर जाकर आई हूँ, वहां तो इतना साफ और यहाँ इतना गंदा। क्या होगा मेरा तो, इतनी गंदगी में रहना पड़ेगा। ठंड आते इनके तो नाटक शुरू हो जाते हैं, बस कामचोर कहीं की। अब है ना, खड़ी हो जा, पोछा लगा ले। सफाई का भी कोई टाइम होता है। ठंड पड़ रही है, इसको लग रही है ठंड। पूरी दुनिया बाहर काम कर रही है, तुझे बहुत ठंड लगती है। ठंडा है पानी। पोछा लगा। तेरी ननद का फोन है, बात करती हूँ मुझसे, इतने में पोछा लगा ले। हाँ बेटा, कैसी है? अच्छा अच्छा, ऐसे कैसे तबीयत खराब हो गई? तो कल तक तो ठीक थी तू। एक ही तेरी कंजूस परिवार वाले। ठंडे पानी में ऐसे काम करेगी तो बीमार तो होगी। अंगुली भी खराब हो रही है अब तेरी। इधर आजा, ठंड ठंड तू रहने दे वहां पर। कंजूस पड़े हैं तेरे ससुराल वाले। एक काम किया कर, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, गर्म पानी से काम कर लिया कर। ठंड पड़ती कितने महीने है? 3 महीने की तो बात है। माँ पर गई है अपनी। इतनी सफाई मत रखा कर, कोई याद नहीं रखता। ठंडे पानी में हाथ देती रहती है। और रोज का पोछा क्यों लगाती है तू? एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लिया कर। ऐसे भी क्या सफाई हो गई? करेगी सफाई। बीमार नहीं होगी तो और क्या होगी, ऐसा काम करेगी तब। बेटा मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। गर्म पानी लेकर आई है क्या तू? हाँ, अब गर्म पानी से पोछा लगाएगी तो पूरे घर में। मम्मी जी सच में थोड़ा सा पानी लिया है, बहुत ही ज्यादा ठंडा था, हाथ ही नहीं जा रहे। हाथ पैर में फिर दर्द होता है पूरे दिन। ठंडे पानी से लगाया कर पोछा। पोछे के लिए गीजर ऑन करेगी क्या अब तू? बस बेटा बिल भरता है, इसका मतलब फिजूल खर्ची करो। मुंह पर शर्म ही नहीं है तेरे तो। जैसे अपने बाप के यहाँ गर्म पानी से नहाती थी क्या तू, जो यहाँ पर पोछा लगाती है? मुझे क्या पता, माँ बेटी ठंडे पानी से नहाती होगी। देखा हुआ तो कुछ है नहीं। लगाएगी गर्म पानी से पोछा। पूरे घर में है ना, अच्छे से पोछा लगा ले। आज तो ले लिया तूने गर्म पानी, आगे से ले लिया है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। ठीक है मम्मी जी, आगे से है ना ठंडे पानी से ही लगा दूंगी। गीजर तो मैंने तेरे घर पर देखा नहीं। 2 बार गई हूँ तेरे मायके में, अभी तक मैंने तो कोई गीजर नहीं देखा। ठंडे पानी से नहाती हो तुम और यहाँ पर गर्म पानी से पोछा लगाती हो। तभी मैं सोचूं बिजली का बिल इतना कैसे आता है। फिजूल का माल समझ रखा है। कदर ही नहीं है कोई घर में पैसों की। आग लगानी है बस पैसों के। गीजर की यूनिट पता है क्या कितनी आती है? तभी मैं सोचूं सर्दियों में बिजली का बिल इतना कैसे आता है। ये तू छुप छुप के पानी गर्म करके पोछा लगाती है ना, इसी से बिल आता है। आज पता चला मुझे। चाहिए इसको गर्म पानी। आज तो एक पैंट और एक शर्ट ही धो देती हूँ, मशीन ठीक हो जाती है, उसके बाद में धो दूंगी। कपड़े धो रही है क्या? एक ड्रेस क्या धो रही है तू? पीछे देख कितने सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। एक धो देती है, कम से कम 4-5 तो धोकर रखा कर, मन करे सो पहने। तू तो एक एक धोती है, तेरी पसंद के पहने क्या? बाहर क्या सोचे, इसके पास तो 2 ही जोड़ी कपड़े हैं। साइड में हट, मैं देती हूँ तुझे कपड़े। अरे मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं धो देती। वो क्या है ना कि मशीन खराब हो गई अपनी, तो उसको ठीक करवाना पड़ेगा। दिखता नहीं है तुझे, हो रखी है मशीन खराब। नीयत खराब है तेरी। हर काम के लिए मशीन चाहिए तुझे। ले ये धो सारी ड्रेस। और ये देख मेरे भी है ये कपड़े, धोती नहीं है तू। उस फंक्शन में गई थी तब से ऐसे ही पड़े हैं। पीछे पूरा भरा पड़ा है, लेकिन तुझे दिखता नहीं है। मम्मी जी मैं धो देती, मशीन खराब हो गई। सारे काम मशीन से ही करेगी क्या? तो तू हाथ से भी कर लिया अगर कुछ करेगी मशीन से। इनको धो और फिर प्रेस करके एक साथ रख दे, मन करे सो पहने। तेरे तो नाटक ही खत्म नहीं होते।
जैसे अपने बाप के यहाँ तो सारे काम मशीन से ही करती थी। देखा है मैंने तेरे मायके में क्या रखा है। नौटंकी मत दिखा यहाँ पर। कल को इनको नौकरानी भी चाहिएगी काम करने के लिए। तू भी ना मेरी बेटी होकर इतनी पागल कैसे है? हाँ, दामाद जी को मुट्ठी में कर ले। आजकल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है, डालो कपड़े और सूख कर निकलते हैं बाहर। कोई झंझट ही नहीं है। तेरी भाभी का तो कुछ देखा हुआ तो है नहीं। वहां पर भी हाथ से ही धोती थी माँ बेटी, यहाँ पर भी धो लेगी। मशीन खराब पड़ी है, मैं तो सही भी नहीं करवाती। क्या करवाना पड़ा है? तू तो यहाँ पर कितने ठाट से रहती थी। तू परेशान मत हो यार। हाँ, तेरे बस का नहीं है मुझे लगता है। हाँ, एक काम करना, शाम को दामाद जी से मेरी बात करवाना। ऑफिस से आ जाए तब मैं बात कर लूंगी। ऐसे परेशान मत हो तू। हाँ, तू बात कर ले पहले, फिर मैं कर लूंगी। हाँ ठीक है। हाँ, देखती हूँ उसने धोए या नहीं। निकम्बी हो रखी है। धो लिए कपड़े? हाँ मम्मी जी धो लिए। खाने का टाइम हो रखा है, बर्तन सारे जूठे पड़े हैं। पहले बर्तन साफ कर ले। मम्मी जी सारे धो लिए। मैं ना थोड़ी देर धूप में जा रही हूँ, हाथ ठंडे हो गए। पहले है ना बर्तन धो ले, जूठे पड़े हैं। बाद में खाना बना लेना। आके धो दूंगी मम्मी जी। बाद में अच्छी धूप आ जाए तब कपड़े सुखा देना। ठीक है। और मेरी सहेलियों ने बुलाया है, मुझे तो बाहर जाना है। खाना बना ले पहले। ये मम्मी जी आप तो खाओ गरम गरम। हाँ ला दे। जैसे ही गरम गरम बनाए ना वैसे ही लेकर आना। सर्दियों में तो गरम खाने का ही मजा है, ठंडा तो अच्छा ही नहीं लगता। लो मम्मी जी। बहू एक रोटी और लेकर आ। मम्मी जी लाई। मेरा तो खाना हो गया, ये बची है रोटियां, ये तू खा लेना। ले जा इनको। बहू ये ले 2 रोटियां, पास में रखी थी ना, बच गई। नहीं मत बनाना, ये खा ले वापस गर्म करके। ठीक। एक काम कर तू, सर्दी सर्दी यहाँ पर आजा, तेरी ठंड में निकलवा दूंगी। तेरी भाभी है काम करने के लिए यहाँ पर। हाँ, तेरी सास से मैं बात कर लूंगी। हाँ, 1.5-2 महीने रह जा यहाँ पर। मैं तो कहती हूँ कल ही आजा तू, लेट क्यों करे। हाँ, कितनी तो ठंड बची है। अब दिसंबर तो चल ही रहा है और जनवरी और फरवरी लास्ट में तो ठंड रहती नहीं है। कितने दिनों की तो बात है। तेरी भाभी है ना यहाँ पर। हाँ, तू आजा। हाँ, ठंड भी तो देख इतनी इस बार। अच्छा ठीक है, फिर कल आजा। नहीं माने तो मेरी बात करवा देना। बोल देना मम्मी ने बोला है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, मिलकर आती हूँ। ऐसे बोलकर आजा, फिर तुझे रख लूंगी मैं। तेरी सास ने तो नहीं बनाया होगा गाजर का हलवा, मैं बना कर दूंगी तुझे। गाजर का हलवा खाएंगे, लड्डू बनाएंगे, बैठकर बातें करेंगे। अरे तेरे भाभी के कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मायके में काम ही किया हुआ है। उनके कौन सी नौकरानी थी काम करने के लिए, कर लेगी वो। तू उसके बारे में ज्यादा मत सोचा कर। तू आजा बस। हाँ, तू आजा। हाँ, कल ही आजा तू। ठीक है। अब ये क्या है? मम्मी जी मेरे मायके जा रही हूँ। तू तो चली जाएगी, पीछे से घर कौन संभालेगा? सर्दी बहुत है इसलिए जा रही हूँ। ठंड देख कितनी पड़ रही है, मुझसे काम होता है क्या? ठंड के मारी आवाज तो नहीं निकल रही मेरी। तेरी माँ की मुझसे बात करवा दे। जाएगी। मम्मी जी ठंड बहुत है इसलिए मेरी मम्मी ने बुलाया है कि बेटा ठंड ठंड में आजा। मुझसे बिना पूछे जाएगी क्या?
मम्मी जी दीदी जो आ रहे हैं कितने समझदार है वो और कितना अच्छा घर संभाल लेते हैं, तो वो तो काम कर ही लेंगे, मेरा क्या काम है यहाँ पर। तो मेरी बेटी यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आ रही, आराम करने के लिए आ रही है। काम तो उसके ससुराल में भी बहुत है। ठंड देगी इतनी है, ठंड में थोड़ा आराम कर लेगी, तेरा क्या बिगड़ जाएगा उसका कर देगी तो। इधर तो सबका करती है तू, एक ही तौर बड़ी है वो। वैसे भी मैं तो यहाँ पर फिजूल खर्ची करती हूँ, गीजर का बिल भी नहीं आएगा और भी घर के खर्चे कम हो जाएंगे, मैं चली जाऊंगी तब। आप दोनों माँ बेटी अच्छे से काम कर लो, मैं चली अपने मायके। मम्मी जी बेटियों का आराम जो होता है ना वो मायके में ही होता है, ससुराल में तो आप जैसी सास होती है जो उसको जीने भी नहीं देती ढंग से। मम्मी जी कौन सी किताब में लिखा है कि सर्दी सिर्फ ससुराल वालों के लिए बनी है, नंदों को सास को ही ठंड लगती है, बहुओं को तो ठंड लगती नहीं है। किसने कहा ये? अपनी बेटी को बुला रहे हो, बेटी तू आजा भाभी काम कर लेगी, ऐसे ही कर लेगी क्या भाभी काम? फ्री की नहीं है भाभी, वो भी किसी की भाभी है, तो वो पहले कर लो अपने ससुराल में काम, फिर मैं भी कर लूंगी। मम्मी जी बड़े अजीब इंसान हो आप, अपनी बेटी की ठंड तो दिखाई देती है, बेटा तू मायके आ जा, तेरी जनवरी निकलवा दूंगी, फरवरी निकलवा दूंगी, और बहू की ठंड आपको दिखाई नहीं देती। अरे बहू नहीं, कम से कम इंसान तो समझ लो। सर्दी मम्मी जी सबके लिए बराबर होती है, इंसान हो चाहे पशु हो। आपने तो मुझे पता नहीं क्या समझ रखा है, सारे दिन मेरे सर पे खड़े रहते हो। तूने गर्म पानी ले लिया, तूने ये कर लिया, तूने गीजर चला लिया, तू ठंडा खाना खा ले, तू ऐसे कर ले वैसे कर ले। गरीब हूं ना मम्मी जी, इंसान हूं फिर भी मैं। मम्मी जी आप मुझे क्या गरीब के ताने देते रहते हो, तू गरीब है, तेरा देखा हुआ नहीं है, तू ऐसे तू वैसे। मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे लगता है दुनिया का सबसे ज्यादा प्यार दिया है मुझे। गरीब होते हैं ना माँ बाप, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने बच्चे को ठंडे पानी से नहलाएंगे, वो उसे प्यार नहीं करते, वो उसे भरपेट खाना नहीं खिलाते। गलतफहमी दूर कर लो आप अपनी कि अमीर माँ बाप ही अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं, गरीब भी कर लेते हैं। मैं तो जा रही हूँ फिलहाल अपने मायके, दीदी आ जाएंगी उनसे काम करवा लेना। मम्मी जी मैं तो चली अपने मायके, दोनों माँ बेटी काम कर लेना, घर संभाल लेना, और जब इस घर में मेरी इज्जत हो जाएगी ना उस दिन मैं वापस आ जाऊंगी। बेटा मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। मम्मी जी आप किस मुंह से तो मुझे रोक रहे हो? बेटा मुझसे गलती हो गई, एक सास हमेशा भूल जाती है कि उसकी भी एक बेटी है जो किसी के घर की बहू है, और उसके घर भी किसी की बेटी आई है। आगे से ऐसा नहीं होगा, तू रुक जा। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, ऐसा क्यों करते हो आप मेरे साथ ही? रहना तो आपको मेरे साथ ही है, कौन सा दीदी आपकी ज्यादा काम आ जाएगी? बेटा तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी, तू रुक जा, अब से माँ बेटी बनकर रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, ठंड सभी को लगती है, बहू बेटी में फर्क ना करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और परिवार और दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें।